अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी शामी कबाब बनाने की रेसिपी। शामी कबाब चिकन की हों या बीफ के, ये बहुत ही मज़े के बनते हैं और घर पर थोड़े से ही मटेरियल से हम ढेर सारे शामी कबाब बना लेते हैं। तो चलिए शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कुकर में मैंने 1 किलो बोनलेस बीफ लिया है। इस बीफ में ना तो हड्डी है और ना ही चर्बी है, बिल्कुल ड्राई सा बीफ है। 1 किलो बीफ के साथ हम आधा किलो चने की दाल ऐड करेंगे। दाल को अच्छी तरह से 2 से 3 दफ़ा वॉश कर लेंगे। पूरा एक फूल लहसुन का भी छील के ऐड कर देंगे। 2 से 3 टुकड़े अदरक के स्लाइसेस में कट करके ऐड करेंगे। 3 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर ऐड किया है। 2 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड किया है और 1 टीस्पून हल्दी ऐड की है। 2 से 3 टुकड़े दालचीनी यानी कि सिनेमन स्टिक के ऐड करेंगे। 2 से 3 बड़ी इलायची भी ऐड कर देंगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। मैंने इसमें तकरीबन 3 लीटर पानी ऐड किया है। अब कुकर की लीड लगाएंगे और इसको 40 टू 45 मिनट तक कुक करेंगे। बीफ थोड़ा सख्त होता है और गलने में काफ़ी टाइम लेता है, इसलिए हम इसको थोड़ा ज़्यादा ही कुक करेंगे। 45 मिनट्स के बाद कुकर को खोल लेते हैं। दाल अच्छी तरह से गल चुकी है और पानी भी ड्राई हो चुका है। गोश्त को भी चेक कर लेते हैं। गोश्त भी अच्छी तरह से गल चुका है। अब शामी कबाबों के इन सारे मटेरियल को कुकर में से निकाल के रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे। अब कबाबों के इस मटेरियल को फाइन सा पीसना है। इसके लिए मैं चॉपर का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर चाहें तो हमाम दस्ते का यूज़ भी कर सकते हैं। कबाबों के इस मटेरियल को पीसते वक्त साबुत गरम मसाले यानी कि दालचीनी और बड़ी इलायची और अदरक के स्लाइसेस को निकाल लेंगे। सारा मटेरियल अच्छी तरह से पिस चुका है। अगर ये आपको ड्राई लगे तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा लगा के इसको मिक्स करते चले जाएं। इस स्टेज पे आप नमक मिर्च को भी टेस्ट कर सकते हैं। अगर नमक या मिर्च आपको कम लगे तो इसी स्टेज पे ऐड कर लें। मैंने इसमें 4 से 5 हरी मिर्चों का फाइन सा पेस्ट बना के भी ऐड कर दिया है। 1 मुट्ठी हरे धनिए की भी बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब शामी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। कबाब आप हाथों से भी बना सकते हैं और किसी मोल्ड का यूज़ भी कर सकते हैं। इस मोल्ड को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है और इस तरीके से इसमें मटेरियल को भरते हुए कबाब को रेडी कर लेते हैं। 1 किलो बीफ और आधा किलो चने की दाल से हमने ये ढेर सारे शामी कबाब बना लिए हैं। इन कबाबों की कोटिंग के लिए मैंने 4 अंडे लिए हैं और इनको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। आप अगर चाहें तो इसमें 1 या 2 सिप पानी या दूध के भी ऐड कर सकते हैं। इन शामी कबाबों पे अंडा अप्लाई करने के बाद इनको ब्रेड क्रम्ब से कोट करेंगे और एक ही ट्रे में इनको प्लास्टिक की शीट बिछा के इस तरह लेयरिंग करके रखते चले जाएंगे। इस तरह से प्लास्टिक शीट की लेयरिंग करते हुए हम ढेर सारे शामी कबाबों को 1 या 2 बर्तनों में ही एडजस्ट कर लेंगे ताकि फ्रीज़र में रखने में आसानी हो सके। इन शामी कबाबों को 6 से 8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जब ये अच्छी तरह से फ्रीज़ होकर सख्त हो जाएंगे तो हम इनको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में डाल के दोबारा से फ्रीज़ कर लेंगे। इन कबाबों को चाहें तो रोटी पराठे या राइस के साथ इंजॉय करें या चाहे तो इससे बर्गर और सैंडविचेस वगैरह बनाएं। स्पेशली बच्चों को अगर घर में बनी हुई दाल सब्ज़ी पसंद ना आए तो आप फ़ौरन से ही अपने घर के बने हुए शामी कबाब निकालें। पैन में 4 से 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डालें और जितने ईजीली कबाब एक पैन में आ सकते हैं उतने ही इसमें डाल के इनको शैलो फ्राई कर लें। इन कबाबों की फ्राइंग हमने मीडियम टू लो फ्लेम पे करनी है। कबाबों को पैन में ऐड करने के बाद 1.5 से 2 मिनट का रेस्ट देंगे। जब इन पे खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इनकी साइड चेंज कर लेंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको 1.5 से 2 मिनट तक ही कुक करेंगे। तो ले जी, ये हमारे मज़ेदार से बीफ के शामी कबाब सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी हैं। तो ये थी हमारी खस्ता मज़ेदार और रेशेदार बीफ शामी कबाब बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।